तो रेवा तट। सबसे पहले दोहा है। देवगिरि जोते सुभट आयो चामंड राय, जय जय नृप कीर्ति सकल कही कवि जन गाई। इसका अर्थ है कि देवगिरि को जीतकर श्रेष्ठ वीर चामंड राय आया। सब कवियों ने राजा पृथ्वीराज की कीर्ति का जयगान किया। देवगिरि जीते सुभट आयो चामंड राय, जय 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 नृप कीर्ति सकल कही कवि जन गाई। आगे है। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो वन अपुब गज झुंड। यानी चामंड राय ने महाराज पृथ्वीराज से मिलकर कहा, यदि आप रेवा तट पर चलने की इच्छा करें तो वहां वन में अपूर्व हाथियों का झुंड मिलेगा। तो रेवा तट की शुरुआत होती है दोहा से, जिसमें वो कहते हैं कि देवगिरि जीते सुभट आयो चामंड राय। देवगिरि को जीतकर चामंड राय आते हैं। जय 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 नृप कीर्ति सकल कही कवि जन गाए। सभी कविजन मिलकर जो महाराज हैं उनकी कीर्ति का यशगान करते हैं। मिलत राज पृथ्वीराज सो, पृथ्वीराज से मिलकर कही राव चामंड, चामंड राय कहते हैं, रेवा तट जो मन करो वन अपूब गज झुंड। अगर आप रेवा तट जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपूर्व हाथियों के झुंड मिलेंगे। आगे कवित है जिसमें वो कहते हैं, बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराजन, ऐरापति धरी नाम दियो चढ़नई सुर राजन। यानी शंकर ने अपने ललाट के प्रस्वेद की बूंद से तिलक करके गज को गजराज बना दिया और एरापति नामकरण करके उसे सुरराज को सवारी के लिए दे दिया। यानी शंकर ने अपने ललाट के पसीने की बूंद से गजराज को उत्पन्न किया। तो बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराजन, ऐरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज इंद्र को दे दिया। दानव दल तेही गंजी रंजी उमिया उर अंदर, होई कृपाल हस्तिनी संग बगसी रची सुंदर। अब उसने राक्षस समूह का गंजन कर उमा यानी पार्वती के हृदय को रंजित यानी प्रसन्न किया, और उन्होंने कृपालु होकर यानी पार्वती ने कृपालु होकर उसे एक सुंदर हस्तिनी प्रदान की। आगे। ओलादी तासु तन आय के, रेवा तटवन बिथरियई, सामंत नाथ सो मिलत इप, दाही में कथ उच्चरई। आगे वो कहते हैं कि इन्हीं हाथियों के शरीर से इनका कुटुंब बढ़ा और रेवा तट के वन में फैला। सामंतों के नाथ यानी पृथ्वीराज से मिलकर दाहिम यानी कि चामंड राय ने इस कथा का वर्णन किया। बिंद ललाट प्रसिद्ध करियो शंकर गजराजन, शंकर ने गजराज उसे बना दिया। ऐरापति नाम दिया और सुरराज को चढ़ने के लिए दिया। उसने दानवों का दहन किया, उमा को प्रसन्न किया, हस्तिनी उसे प्रदान की गई। उसकी जो औलादें हुई वो रेवा तट में आकर बसी। और ये सारी कथा जो है चामंड राय पृथ्वीराज को सुना रहा है। आगे हाथियों के 4 प्रकारों का वर्णन है। तो 4 प्रकार पितशेबन वारन, भद्र मंद मृगजाति सधारण, पूछे चंद कवि को नरपत्तय, सुरवाहन किम आई धरतई। अब वो उससे पूछते हैं, चामंड राय पृथ्वीराज से कहता है कि उस वन में भद्र मंद मृग साधारण ये 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। नरपति यानी पृथ्वीराज ने चंद कवि से पूछा कि देवताओं का वाहन पृथ्वी पर किस प्रकार आ गया। यहाँ पर कहते हैं ना, पूछे चंद कवि को नरपत्तय, सुरवाहन किम आई धरतई। आगे है कवित। हेमाचल उपकंठ एक, वट वृष उतंग, 100 जोजन परिमाण शाश्वतस भंजी मतंग। वो कहते हैं कि यानी चंद कवि पृथ्वीराज को उत्तर दे रहे हैं कि हिमालय के समीप एक बड़ा ऊंचा वट का वृक्ष था जो कि 100 योजन तक विस्तृत था। मतंग ने पहले तो उसकी शाखाएं तोड़ी और फिर मदांध हो उसने दीर्घ तपा ऋषि का उद्यान उजाड़ डाला। ये चीज आगे आएगी कि बहुरे दुर्द मंद अंध, ढाही मुनिवर आरम, दीर्घ तपारी देशी श्राप दीनो कुपी ताम
अंबर विहार गति मंद। अब ये उनके श्राप का वर्णन कर रहे हैं। किसके श्राप का? जो दीर्घ तपा ऋषि थे, उनके जो उद्यान में वो बैठे थे उसको उजाड़ डाला था ना इन्हीं हाथियों ने। तो अब उसका वर्णन है कि मतंग ने एक तो शिखाएं तोड़ी उस वट वृक्ष की, फिर मदांध होकर दीर्घ तपा ऋषि का उद्यान उजाड़ डाला, जिसके फलस्वरूप हाथी की आकाशगामी गति मंद हो गई। और मंद हो गई क्यों? क्योंकि दीर्घतपा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। तो आगे है कि दीर्घतपारी देशी श्राप दीनो कुपी, क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया। आगे अंबर विहार गति मंद, उनकी गति मंद पड़ गई। हु नर आरूढ़न संग्रही, संभरी नरेंद्र कवि चंद कही, सुर गैंद इम भुवि रहिए। तो वो कहते हैं आगे कि उनकी गति मंद पड़ गई और नरों यानी मनुष्यों ने उसे सवारी के लिए संग्रह कर लिया। तो चंद कवि ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जो सुर गैंद थे वो भूमि पर रह गए उस श्राप के कारण जो किसने दिया? दीर्घतपा ऋषि ने। आगे है कवित। अगदेश पूरब मधिवन षंड गहबर, उज्जल जलदल कमल विपुल लोहिताक्ष सरवर। अब चंद कवि आगे वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व दिशा में अंग प्रदेश के एक अति सघन वन के मध्य में लोहिताक्ष नामक सरोवर है, जिसका जल अत्यंत स्वच्छ और उसमें कमलों के दल प्रस्फुटित होते हैं। जलदल कमल। श्रापित गज को जूथ, करत क्रीड़ा निशिवासर, पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहा रुसेसर। आगे बताते हैं कि उसी सरोवर में श्राप पाए हुए हाथियों का झुंड, जिसे किसने श्राप दिया था? दीर्घतपा ऋषि ने श्राप दिया था। तो वो हाथियों का झुंड वहाँ पर दिन रात क्रीड़ा किया करता है। कहाँ पर? लोहिताक्ष नामक जो सरोवर है जिस वन में, वहाँ। वहीं पाल काव्य नामक एक युवक ऋषि कुमार रहते हैं और उनसे तथा हाथियों से उनकी परस्पर बड़ी प्रीति है। किसकी? पाल काव्य नामक युवक ऋषि की। तो श्रापित गज को जूथ, करत क्रीड़ा निशिवासर, दिन रात क्रीड़ा वहाँ करता है। पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहाँ रुसेसर। तिन प्रीति बंधी अति परस्पर, उनकी प्रीति आपस में बहुत है, स्नेह। रोम पाद नृप संभरई, आखेट जाई फंदन पकरी, दुर्द आनी चंपा पुरई। अब वहाँ पर आखेट करने कौन आता है? तो आगे वो कहते हैं कि हे संभल राज, मतलब पृथ्वीराज को संबोधित करके कह रहे हैं कि राजा रोमपाद आखेट के लिए आए थे और उन्होंने फंदों द्वारा हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी में उन्हें ले गए। उनकी राजधानी क्या थी? चंपापुरी। किसकी थी? रोमपाद राजा की। ठीक है। आगे है दोहा। पाल काव्य के विरह करी, अंग भय अतिशीन, मुनिवर तब तहु आय के, गज चिगछ गुनकीन। अब वो उसे ले गया था हाथियों के समूह को। तो आगे भावार्थ है कि पाल काव्य के विरह के कारण जो हाथी थे उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। तो इसी कारण जो मुनिवर थे वो चंपापुरी गए और वहाँ पर उनकी भली भांति चिकित्सा की, उनका ध्यान रखा। अब ध्यान किस प्रकार रखा? अगला है गाथा। तो उसमें है कोपर पराग पत्रम छालम डालम फलम फुलो फूलः कंदः, फल्ली कली दे जरई कुंजर करी थूलय तन। यानी कि उन्होंने कोपले, पराग, पत्तियाँ, छाले, डालियाँ, फल, फूल, कंद, फलियाँ, कलियाँ और जड़ियाँ खिलाकर कुंजरों का शरीर पुनः स्थूल कर दिया। यानी दोबारा अपने वो पूर्व जो उनका स्वास्थ्य था उसी पर लौट आए। अगला है कवित। ब्रह्म ऋष तप करत, देशी कंप्यो मगवान, छलन काज बहु पठय, रंभ रुचिरा करी मान। अब इसमें क्या हुआ कि एक ब्रह्म ऋषि को तपस्या करते देखकर जो इंद्र थे वो कांप उठे और उन्होंने रंभा का पूर्ण रूप से श्रृंगार करके मुनि को छलने के लिए भेजा। तो अब उसके बाद क्या होता है? श्राप दियो तापसः, अवनी करनी सुवत्री, क्रम बंधी इक जति, लशितहु ओ सुपंतरी।
क्या हुआ है कि जो तपस्वी थे उन्होंने रंभा को श्राप दिया, जिसके कारण वह हथनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। अब ये बीच में कथा क्यों आई है, क्योंकि ये पालकाव्य ऋषि के जन्म संबंधी कथा ये हमें बता रहे हैं, जिन्हें हाथियों से प्रेम था, जिसे जो दूसरे राजा थे वो चंपापुरी ले गए थे। तो क्या कहते हैं कि तपस्वी ने रंभा को श्राप दिया, जिसके कारण वो हथनी होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। और आगे है कि कर्म बंधन के कारण एक यति का सोते समय वीर्यपात हुआ और उस हथनी ने उस समय वहां पहुंचकर अपनी सूंड झुकाकर उसको उठा लिया तथा अपने उदर में रख लिया। चंद कवि कहते हैं कि इस प्रकार मुनिवर पालकाव्य का जन्म हुआ। तो यहाँ हम ऊपर दोबारा आ जाते हैं कि क्रम बंधी इक जति लशितहु ओ सुपंतरी, मतलब सपने में वीर्यपात हुआ। तिहि ठाम आई उही हस्तिनी, और उसी समय वहां पर वो आई। बोर लियो पोगर सुनमी, उसको ले उठा लिया उन्होंने। और शुक्र अंश धरी चंद कही, कवि कहते हैं कि उन्होंने उसे धारण कर लिया, और जिस कारण पाल काव्य मुनिवर जन्मी। पाल काव्य जो मुनि है उनका जन्म हुआ। आगे है दोहा। अ, ताथन तिन मुनि करिन सो, बंधी प्रीति अत्यंत, चंद कहयो नृपपिथ सम, सकल मंडी बिरतत। यानी कि यही कारण था कि जो मुनि थे उनको हाथियों से अत्यंत प्रीति हो गई थी। चंद कवि ने महाराज पृथ्वीराज से सारा वृतांत कहा। आगे है कवित। सुनहि राज पृथ्वीराज, ये सुनकर राजा पृथ्वीराज ने जब ये सुना, विपन रवनई करई जुथ, रेवा तट सुंदर समूह, वीर गजदंत चवन रथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हे राजन सुनिए, रेवा तट पर विस्तृत वन को हाथियों के युद्धों ने रमणीक बना दिया। अच्छा, अब इस चीज़ के बारे में एक ये है कि ये जो अगला कविता है किसने कहा है इसका नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ कहा गया उससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो चामंड राय थे ना इनके सेनापति, उनके वचन है ये जो कवित है इसमें। तो सुन ही राज पृथ्वीराज, तो वो कह रहे हैं कि सुनिए, पृथ्वीराज को कह रहा है कि हे राजन सुनिए, रेवा तट पर विस्तृत वन को हाथियों के युद्धों ने रमणीक बना दिया है। रेवा तट पर चारों ओर वीर गजदंतों के समूह हैं। वहां आप मार्ग रोककर कुतूहल वृद्धक मृगया का आनंद लें, और दिल्ली के मार्ग में सिंह भी मिलते हैं जिनका आप शिकार खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है ये क्लियर नहीं है, बट अजम्पशन है कि चामंड राय कह रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं सुन ही राज पृथ्वीराज, विपन रवनई करई जुत, हाथियों की बात हो रही है। रेवा तट सुंदर समूह, वीर गजदंत चवन रथ। आगे कहता है आशेटक, आखेट करने के लिए, आचंब पंथ पावर रुकी शिलव, सिंहवट दिली समूह राज, शिलत दोई चल्लो। ठीक है, वो कहता है कि आप जो हैं राजन, आप मार्ग में सिंह भी मिलते हैं, आप उनका भी शिकार खेल सकते हैं। आगे कहता है कि हे नृपति, जलाशयों, पहाड़ों और चारों ओर आप परिमाण में कस्तूरी मृग, पक्षी और कबूतर देखेंगे, परंतु दक्षिण की सुरभि तो वर्णनातीत है। यानी कि उस जो मार्ग है उस इतना सुंदर है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पंक्तियों में हमें मिल जाएगा कि जल, जुहू, कुहू, कस्तूरी मृग, पहपशी, अरु, पर्वतः, यानी वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो रही है। चहुआन मान देखे नृपति, कहीं न बनत दक्षिण सुरो, मतलब दक्षिण की जो सुंदरता का वर्णन जो है वो नहीं हो सकता, वो वर्णनातीत है। आगे है दोहा। एक ताप पहुपंग को, अरु रवनिक जू थान, चामंड राय वचन सुनी, चढ़ी चढ़ियो चहुआन। यहाँ भी जो है राजा ने इसके वचन सुने, तो वो कहते हैं कि एक तो पहुपंग, पहुपंग यानी किसको कह रहे हैं, जयचंद। तो शत्रुघ्न कहते हैं जयचंद को एक तो कष्ट पहुंचेगा, दूसरा स्थान भी बहुत रमणीक है। इसी कारण चामंड राय के वचन सुनकर चौहान ने यह निर्णय लिया कि वो वहाँ जाएंगे, तो चौहान प्रस्थान की आज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला है कबित। चढ़त राज पृथ्वीराज, वीर अगिन एव दिशा कसी, सब भूमि नृप नरपति चरण, चहुआन लगी धसी। आगे कहते हैं कि वीर महाराज पृथ्वीराज के दक्षिण पूर्व पथ में सुसज्जित होकर गमन करने पर
तो वो जो रास्ता था ना उसके उस रास्ते में पड़ने वाले जो भी देश थे, तो उसके जो राजे महाराजे थे वो उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुके, मतलब मार्ग में जो जो मिलते गए। तो चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अगिनेव दिशा किसी, उस दिशा में गए। सब भूमि नृप नृपति चरण चहुआन लग्गी धसी, उनके चरण स्पर्श। ठीक है। मिलियो भान बिस्तरी मिलियो शटल गड्ढी नृप मिलियो नंदीपुर राज मिलियो रेवा नरिंद अप। अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन मिला उनसे। तो कहते हैं कि राजा भान दल बल सहित आकर मिले, दलगढ़ के राजा खट्टू मिले, नंदीपुर के राव उनसे मिले और रेवा नरेंद्र भी स्वयं आकर उनसे मिले। आगे कहते हैं कि वन जूथ मृग सिंहरु गज नृप आशेटक शल्लई लाहौर थान सुल्तान तप बर कग्गत लिशि मिल्लई। वो कहते हैं कि जो वन है उसमें जो अनेक मृग, सिंह और हाथियों के जो युद्ध थे जिनका महाराज ने शिकार खेला, तब लाहौर स्थान में जो शासक चंद पुंडीर थे और जो सुल्तान को कष्ट देने वाले थे, उसका वर श्रेष्ठ पत्र मिला। किसका पत्र मिला राजा को? चंद पुंडीर का। ठीक है। और पत्र में क्या था वो हमें अगले दोहे में पता चलेगा कि शाह ततार मारूफ शाह लिए पान कर साही धर चहुआनी ऊपरे बज्जा बजन बाई। यानी कि जो शाह यानी गोरी का जो वो था ना सेनापति, खां तातर मारूफ खां उसका नाम था, उसने उन गोरी के हाथ से पान ले लिया है। पान लिया में बीड़ा नहीं उठा लेते किसी चीज़ का। तो चौहानों को उखाड़ फेंकने के लिए वायु में बाजे यानी कि युद्ध का जो वो वाद्य यंत्र है वो बज रहे हैं, और जो उसका सेनापति है खां तातुर मारूफ खां, उसने बीड़ा उठा लिया है इस चीज़ का। आगे साटक है और यहीं तक करेंगे। श्रोतः भूपय गोरई बर भर बज्जाई सज्जाई ने सा सेना चतुरंग बंधी। चतुरंग जो उसकी सेना थी उसको उसने तैयार कर लिया। उलन तत्तार मारूफ में, ये जो तातर मारूफ खां है ना इसने। तो हे राजन सुनिए, गोरी के श्रेष्ठ सेनापति तातर मारूफ खां ने ढोल बजाकर सारी तैयारी कर ली है और उसकी चतुरंगिणी सेना हम लोगों पर झपटने के लिए प्रस्तुत है। आपके ऊपर भयंकर आक्रमण करने की आकांक्षा से खानों ने अपने घोड़ों पर जीने कस ली हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, तुझी सारस ऊपरा वस रसी पल्लानय शानयम। ठीक है। एक जीव सहाब साही न नयन बियन सतय से नई। आगे वो कहते हैं कि एक तो घोड़ों पर जीने चढ़ा लिए हैं, या आपकी जो सत्ता है उसको नष्ट करने के लिए खान घोड़े दौड़ा रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी इसका अर्थ हो सकता है। एक साहब शाह यानी कि गोरी की बात है, तो वो जो है ना तातर मारूफ खां, वो कहते हैं कि केवल एक साहब शाह यानी कि गोरी रहें और कोई ना रहे, यह कहकर गोरी की सेना उसका स्वागत कर रही है। यह है ना कि एक जीव साहब शाही, मतलब एक वो हो जो उनके साहब हैं गोरी ही रहें, और यही बात को बोलते हुए उसकी सेना आगे बढ़ रही है। ठीक है।